दोस्तों, ये वीडियो हमारी नई साईफाई सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, पहले उसे देख लें। और चलिए अब कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैकब ने, जो कि जैक का ही पुनर्जन्म था, उसे सब याद आने के बाद वो एली और अपनी बेटी मैरी को मिलने एक होटल में बुला लेता है। वहीं सेम इसी रात को इस समय यानी कि साल 2021 का लीडर आज बहुत दुखी था, क्योंकि साल 2006 में फ्लाइट नंबर 22 हादसे में इतने सारे लोग मारे गए और उसके सीनियर्स ने किसी को सच्चाई तक नहीं बताई। तो वो अब अपना आखिरी लेटर लिखकर एक ब्रिज पर जाकर नीचे पानी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करता है। सेम ठीक इसी वक्त पर जैकब एमिली के साथ अपने पुराने जन्म की पत्नी एली से मिलने जा रहा था और अब वे लीडर को ब्रिज पर देखते ही गाड़ी रोक लेते हैं। जैकब जल्दी से भागकर उसे पूछने भी गया कि वो कर क्या रहा है, लेकिन अब इसके पहले ही लीडर ने मरने के लिए नीचे पानी में छलांग लगा दी। जैकब अब जल्दी से उसे देखने लगता है और वो खुद भी उस आदमी को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद गया। तो वहीं ऊपर एमिली बहुत डर गई कि कहीं जैकब को कुछ न हो जाए। तो वहीं एली और मैरी अब तक जैकब के बताए होटल में पहुंच चुकी थी। एली तो आज कुछ ज्यादा ही नर्वस थी कि वो जैक को नए शरीर में देख कैसा महसूस करेगी, क्या वो उसे गले से लगाए। लेकिन वो शरीर तो अब जैक का नहीं है। उसके मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। ये सिचुएशन इतनी वियर्ड जो है। तो वहीं एमिली ने अब जल्दी से जैकब के घर जाकर उसकी माँ हैना को सब बता दिया कि कैसे जैकब ने रास्ते में एक आदमी को बचाने के लिए ब्रिज से नीचे पानी में छलांग लगा दी। और ये सुनकर तो हैना बहुत परेशान होती है। वहीं थोड़ी ही देर बाद उसे पुलिस ने बताया भी कि वे अब तक ऑलरेडी हारो ढूंढ चुके हैं, मगर ना तो उन्हें कहीं जैकब ही मिला और न ही वो दूसरा आदमी। सो हैना गुस्से में एमिली से पूछने लगती है कि वे दोनों इतनी देर रात को कहाँ जा रहे थे, जिसका कि एमिली कोई जवाब नहीं दे पाती। वो उन्हें बताए भी क्या कि जैकब अपने पुराने जन्म की पत्नी से मिलने जा रहा था। वहीं हैना अब अपने बेटे के लिए डरते हुए अपनी गर्लफ्रेंड, जिसे कि वो प्यार किया करती थी और वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसे कॉल कर मदद के लिए बुलाने लगती है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली वो तो फोन ही नहीं उठा रही। दरअसल उसे तो ऑलरेडी हैना के पति क्रिस ने आज की रात जान से मार डाला, क्योंकि पिछले ही दिन जैकब ने अपने पिता को हैना और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भेज दी थी। और क्रिस गुस्से में कि उस औरत की वजह से उसका घर टूट गया, उसकी पत्नी उसके बेटे को उसे दूर कर रही है। वहीं आज दिन में तो उसने आकर पूरे ऑफिस के सामने क्रिस की बेइज्जती भी कर दी कि वो हैना से दूर रहे। और यही वो आखिरी घटना थी जिसने कि क्रिस के मन में इतना गुस्सा भर दिया कि अब वो फाइनली नशा कर हैना की गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर एली भी अब तक कई घंटे होटल में वेट कर थक चुकी थी, लेकिन जैकब उसे मिलने नहीं आया, मानो कि उसकी किस्मत उसे उसके पति से मिलने से रोक रही हो। अब जैकब का उस ब्रिज से गिरने के बाद हुआ क्या? दरअसल जैकब ने तभी लीडर को डूबने से बचा लिया था और जब तक वो उसे किनारे पर ला पाता, लेकिन अब दोबारा फिर से पानी में जाने से जैकब को न सिर्फ अपनी पुरानी लाइफ बल्कि फ्यूचर की घटनाएं तक पता चलना शुरू हो गई। वहीं उसके अंदर का जैक लीडर को पहले से जानता था, क्योंकि फ्लाइट नंबर 22 जिसे कि जैक उड़ा रहा था, लीडर उसी का डिस्पैचर था। तो अब जैकब ने लीडर को बताया कि वो जैक ही है और उसे मरने की कोई जरूरत नहीं। और यहीं पर जैकब लीडर को पूरी प्रोसेस बताता है, कैसे उसे पानी में जाने से न सिर्फ पुराने जन्म की बल्कि फ्यूचर और यहाँ तक कि दूसरे यूनिवर्सेस की घटनाएं तक पता चल रही हैं। जैकब उसे सब समझाता है, कैसे जब लीडर ने मरने के लिए पानी में छलांग लगाई और फिर वो खुद उसके पीछे आया, तो जिस पानी में वे कूदे थे वो बर्फ जितना ठंडा था। वहीं आज का खराब मौसम उन्हें एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और इसी प्रोसेस के जरिए वे पैरेलल यूनिवर्सेस और पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। यानी कि लीडर को ये सारी ही प्रोसेस साल 2021 में जैकब से पता चली, जो कि उसे बचाने पानी में कूदा था। इन्हीं सारे सेम प्रोसेस को लीडर भविष्य में जाकर साल 2036 में अपने लोगों पर क्या करेगा। यानी कि इन सब की शुरुआत यही साल 2021 की इसी रात से हुई थी। अब जैकब, जिसने कि सारा फ्यूचर देख लिया था, उसने लीडर को रिवील किया कि वो भी मरे ना। उसने फ्यूचर में देखा है कि जो प्रोसेस आज उन्हें पता लगी है, उसी का इस्तेमाल कर लीडर फ्यूचर में जाकर बहुत से लोगों को दूसरे यूनिवर्स में भेजकर उनकी लाइफ आसान करेगा, उनकी मदद करेगा। और अब यही एक रास्ता है जिससे कि लीडर का उस फ्लाइट को लेकर गिल्ट खत्म हो सकता है। वहीं अब जैकब को फ्यूचर से ये भी पता चल गया कि कैसे उसका पिता आज की रात उसकी माँ की गर्लफ्रेंड को मारने वाला है। तो अब वो लीडर को उसका फ्यूचर और सारी प्रोसेस समझाकर सीधा अपनी माँ की गर्लफ्रेंड के घर भागने लगता है, ताकि अपने पिता को रोक
रोक सके। वहीं जेकब ने फ्यूचर में ये भी देखा कि अगर वो आज की रात अपनी पुरानी पत्नी एली से मिलता है तो उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। एक 45 साल की औरत और 15 साल की टीनेजर के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बन सकता। कुदरत ने उन्हें दूर कर दिया। अगर वो आज की रात उनसे मिलने गया तो एली और अपनी बेटी मैरी को हमेशा दुख ही देगा। सो अब जेकब फैसला कर लेता है कि वो आज के बाद सिर्फ जेकब की ही लाइफ जिएगा और सबको कह देगा कि जो वो पहले जैक का पुनर्जन्म होने की बात कह रहा था वो सब बकवास थी। ऐसा करके जेकब ने जो फ्यूचर देखा था अब वो उसे बदलकर सबका भला करना चाहता है। जेकब इस रात एली से मिलने गया ही नहीं, लेकिन अब जब वो अपने पिता को रोकने उनके पास पहुंचा तो अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस ने ऑलरेडी हैना की गर्लफ्रेंड को मार डाला, यानी कि वो इस घटना को नहीं बदल सकता। जिसके बाद अब जेकब के पिता क्रिस को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें 15 साल की कैद हो गई। तो वही जेकब अब आगे से सब ठीक करने के लिए आसपास के लोगों को इकट्ठा कर झूठ बोल देता है कि वो कोई जैक का पुनर्जन्म नहीं है। वो तब झूठ बोल रहा था। हालांकि एली जो कि होटल में इंतजार करने के बाद यहाँ तक चली आई, वो अब तक समझ चुकी थी कि जेकब अब झूठ बोल रहा है। उसने उसे फोन पर उसके और जैक की सारी प्राइवेट बातें बता दी जो कि एक पति और पत्नी के अलावा और कोई नहीं जान सकता। सो एली कहने लगी कि अब वो अपनी बातों से क्यों मुकर रहा है। वो गुस्से में कहती है कि जैक उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो इतने सालों से परेशान है कि वो अपने पति को बचा नहीं पाई और अब जब वो फिर से अपने पति को पाने वाली थी तो किस्मत ने उसके साथ फिर से मजाक कर दिया। एली ने आगे कहा कि जेकब अब कितना भी झूठ बोल ले मगर उसे अंदर ही अंदर पता है कि वो जैक ही है। वही जेकब ने तो सबके सामने एली को कह दिया कि वो कोई जैक नहीं है और न ही उसे जानता है। तो अच्छा होगा कि एली अपनी और अपनी बेटी की लाइफ पर फोकस करे, ना कि किसी रैंडम बच्चे पर जो कि एक पायलट जैक का पुनर्जन्म होने का मजाक कर रहा था। अब जैक को लगा कि अगर वो सबके सामने एली की बेइज्जती करेगा तो फिर वो कभी उसके सामने नहीं आएगी और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी। तो वहीं साल 2036 में लीडर ने फाइनली मरते हुए मैरी को सब बता दिया कि कैसे 15 साल पहले जब जेकब उन्हें मिलने आने वाला था तो वो रास्ते में उसे बचाने रुक गया और उसी दौरान जेकब को फ्यूचर से लेकर पास्ट तक सब पता चल गया। तभी उसने उसे भी सारी प्रोसेस समझा दी और उसने धीरे धीरे अपना एक सीक्रेट ग्रुप बनाकर लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। ये सब कुछ उसे जेकब ने ही बताया था। वहीं उसने एली और मैरी के सामने भी झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख लिया कि अगर वो एली को अपना लेगा तो दुनिया उन्हें कभी जीने नहीं देगी। ऊपर से इससे जेकब का अपना परिवार भी बहुत दुखी रहता। लीडर ने आगे बताया, लीडर ने आगे रिवील किया कि उसे तो मैरी के बारे में ऑलरेडी पता था। जेकब ने उसे पहले ही फ्यूचर से बता दिया था कि उसकी बेटी मैरी एक दिन यहाँ जरूर से आएगी और वो भी एक FBI के अंडरकवर एजेंट बनकर। इसलिए लीडर ने शुरू में ही मैरी के एजेंट होने के बावजूद उसे अपनी फैसिलिटी में रख लिया। सो अब प्रेजेंट में मैरी सब सच जानकर और लीडर की मौत के बाद अपनी माँ के पास वापस चली आती है, जहाँ अब तक बूढ़ी एली की हालत बहुत बिगड़ती ही जा रही थी और उनकी सांसें किसी भी वक्त पर रुक सकती हैं। सो मैरी अब आने वाले कुछ दिन अपनी माँ के साथ ही बिताने लगी क्योंकि एली ने अपनी पूरी उम्र जैक के लिए तड़पते हुए बिता दी। जिसके बाद मैरी ने फैसला कर लिया कि वो अब के इस समय के जेकब के पास जाकर कन्फ्रंट करेगी कि अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। वो चाहती थी कि उसकी माँ एली मरने से पहले एक आखिरी बार अपने पति यानी कि जेकब से मिल सके और चैन से मरे। इसलिए मैरी अब सीधा जेकब के घर चली गई जहाँ की हैना उसे अच्छे से वेलकम करती है। तब यहाँ इस समय यानी कि साल 2036 का जेकब एमिली के साथ घर वापस लौटता है। दरअसल जेकब चूंकि उस ब्रिज वाली घटना के बाद फ्यूचर देख सकता था तो उसने लोगों की मदद करने के लिए पुलिस में जॉब करनी शुरू कर दी और वो फ्यूचर क्राइम्स को होने से पहले ही रोक देता, जिस कारण इस छोटे से टाउन में पिछले 15 सालों में कोई क्राइम नहीं हुआ है। वहीं जेकब की बचपन की दोस्त एमिली अब उसकी पत्नी बन चुकी है। पसंद तो वे एक दूसरे को हमेशा से करते थे। ऊपर से एमिली को जेकब का सब पता भी है कि कैसे वो जैक का पुनर्जन्म है और फ्यूचर तक देख सकता है। सो दोनों की आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने से उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही थी। अब जेकब अपनी जॉब से घर वापस आने के बाद यहाँ मैरी को देख हैरान रह गया। उसे तो पता था कि वो उसी की बेटी है, फिर भी वो ड्रामा करता है कि वो मैरी को नहीं जानता। अब मैरी ने उसे अकेले में कन्फ्रंट किया कि लीडर ने उसे सब बता दिया है कि वो उसी के पिता जैक का पुनर्जन्म है और उसने 15 साल पहले सबके सामने झूठ बोला था। इसका कारण भी उसे लीडर ने समझा दिया। मैरी अब आगे उसे रिक्वेस्ट करने लगी
कि जेकब को उसके साथ एक आखिरी बार चलकर उसकी माँ एली से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब जेकब सबसे पहले अपनी बेटी मैरी से दिल से माफी मांगता है। उसे पता था कि वो एली और मैरी का दिल दुखा रहा है, मगर तब उसके लिए वही फैसला सही था। तभी अब तक हैना भी अंदर आ गई। वो उनकी बातें सुनकर डर गई कि 15 साल पहले जो कि जेकब कहा करता था कि वो जैक का पुनर्जन्म है, तब से अब तक सब सही चल रहा है। तो अब कहीं मैरी के फिर से आने से उसका बेटा उसे दूर न हो जाए। सो हैना ने मैरी से कहा कि आज रात से जो कि जेकब का बर्थडे आने वाला है, तो वो एमिली और उनका पूरा परिवार एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। जिसके बाद जेकब अब मैरी से कहता है कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एली से मिलने जरूर से आएगा, जिसे कि सुनकर मैरी को बहुत सुकून मिलता है। वहीं मैरी के लिए तो अब उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी। उसे पता था कि जेकब एक बार उसकी माँ से मिलने के बाद दोबारा उसे कभी नहीं मिलेगा। और अब ठीक एक दिन के बाद जेकब का 30वां बर्थडे आ गया। एमिली और बाकी सब उसे अच्छे से विश करते हैं। जहाँ आज से पूरे 30 साल पहले साल 2006 में फ्लाइट नंबर 22 समुद्र में क्रैश हुआ था। फिर वहाँ जैक के मरते ही जेकब हैना की कोख से दोबारा पैदा हुआ। और अब पूरे 30 साल बाद जेकब अपने फ्यूचर देखने की एबिलिटी से अपने इस छोटे से टाउन को सबसे सुरक्षित रखता है। उसके मन में उसकी लाखों इच्छाएं दबी की दबी रह गई। उसने अपनी पत्नी एली और बेटी मैरी का कई सालों तक मुंह भी नहीं देखा, सिर्फ अपने और एली दोनों के परिवार के लिए। अब बर्थडे पार्टी के बाद हैना अपने बेटे जेकब को फिर से उसी ब्रिज के पास ले जाती है। और हैना ने उसे इस बार खुद से कहा कि उसे पता है जेकब पिछले 15 सालों से खुश नहीं है। एक माँ होने के नाते उसे महसूस हो गया कि उसका बेटा अपने ख्यालों को अपने मन में दबा रहा है, और वो भी अब से नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से। लेकिन वो खुद इस डर में कि कहीं वो अपने बेटे को न खो दे, वो अब तक चुप रही। लेकिन अब हैना कहती है कि जेकब अपनी खुशी के लिए जिसे कि वो मिलना चाहे, जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। आज वो उसे नहीं रोकेगी। वहीं अब 15 साल के बाद जेकब का पिता क्रिस भी अपने जुर्म की सजा भुगतने के बाद जेल से बाहर आ जाएगा। सो हैना ने भी सोचा कि वो क्रिस से मिलकर अपने परिवार को फिर से एक कर लेगी। अब जेकब ने अपनी माँ को रोते हुए कहा कि आज ही उसे मैरी से पता चला है कि कैसे उसकी पुराने जन्म की पत्नी एली अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। सो वो उनसे एक आखिरी बार मिलना चाहता है। जेकब ने वादा भी किया कि फिर वो वहाँ से वापस आकर एमिली, अपनी माँ हैना और पिता क्रिस के साथ अपनी फैमिली पर पूरा ध्यान देगा। जेकब अब जल्दी से फ्लाइट लेकर एली के शहर में जाने लगता है। वहीं अब जैसे जैसे प्लेन शेक करता, जेकब को याद आता कि कैसे 30 साल पहले एक ऐसे ही प्लेन को जब वो खुद उड़ा रहा था तब वो क्रैश हो गया। हालांकि इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। जेकब अब अपनी माँ हैना के साथ एली से मिलने हॉस्पिटल में पहुंचता है, जहां आज से 30 साल पहले 31 अक्टूबर 2006 को वो फ्लाइट नंबर 22 क्रैश हुई थी। फिर 31 अक्टूबर 2021 को जेकब की कार पानी में गिरने से उसे उसके पुनर्जन्म की यादें वापस लौट आई। और अब आज फिर से 31 अक्टूबर 2036 को जब एली मर रही है, तो जेकब फाइनली उसे मिलने आ गया। वहीं एली का भी आज पूरे 30 साल का वनवास खत्म हो चुका है। उसने 30 साल पहले अपने पति को बचाने की हर कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाई। और उन्हीं सबको याद कर अब एली रोने लगती है कि फाइनली उसे मरने से पहले अपने पति से फिर से मिलना तो नसीब ही हुआ। जेकब ने भी उसे सारी सच्चाई बताई, कैसे वो असल में जैक ही था, मगर उसने सबकी भलाई के लिए ये राज छुपाए रखा। जेकब, एली और मैरी अब एक दूसरे को देखते हैं। ये पूरी कहानी तीनों ही टाइमलाइंस उन्हीं तीनों की थी। और यहाँ से अब बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलता है। इस घटना के तुरंत बाद मैरी अब अचानक से टाइम ट्रेवल करते हुए समय में पीछे पास्ट में लीडर के पास आ जाती है। पास्ट का वही समय जब लीडर मैरी को दूसरे परफेक्ट यूनिवर्स में भेजने का प्रोसेस पूरा कर रहा था। और लीडर ने यहाँ मैरी को रिवील किया कि जो समय अभी मैरी फ्यूचर में जीकर आई है, ऐसा ही कुछ उसका हर पेशेंट करता है। लीडर ने जानबूझकर मैरी को इस यूनिवर्स का फ्यूचर जीने दिया। और अब जब वो इससे फाइनली संतुष्ट हो गई, तो लीडर उसे पास्ट में ले आया और अब वो उसे एक ऐसे यूनिवर्स में भेज देगा जहाँ की कभी साल 2006 में वो प्लेन हादसा हुआ ही ना हो। और वहाँ पर जैक और एली अच्छे से साथ रहकर अपनी बेटी मैरी को पालेंगे। मैरी अब सब समझ गई कि इसलिए प्रोसेस के दौरान लीडर के पेशेंट्स अक्सर रोते हुए बाहर निकलते थे, क्योंकि लीडर उन्हें भी इस यूनिवर्स का पूरा फ्यूचर जीने देता था। वही लीडर को तो अपनी फ्यूचर मौत के बारे में ऑलरेडी पता था, लेकिन वो उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि वो अपने
मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छाएं पूरी कर उनका भला करना चाहता है, जैसा कि उसे 15 साल पहले जेकब ने कहा था। और इसके बाद वो मैरी को एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ की जैक, एली और मैरी सबकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो वहीं इस रियल यूनिवर्स में जेकब यहाँ की अपनी पत्नी एमिली और माँ हैना और पिता क्रिस के साथ हमेशा खुश रहेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो पूरी ही सीरीज और इसकी कॉम्प्लेक्स कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मैं ऐसी ही और भी कॉम्प्लेक्स साईफाई सीरीज लाता रहूं। साथ ही वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।